पा रहे हैं। दरअसल अंता 12 उपचुनाव से पहले की स्थितियां समझ लीजिए कि जब समरावता कांड हुआ था तो कांग्रेस के कितने नेता थे जिन्होंने नरेश मीणा के पक्ष में बयान दिया था। उनमें चाहे हरिमोहन शर्मा हो, उनमें चाहे अशोक चांदना हो, उनमें प्रहलाद गुंजल ने तो पूरी लड़ाई लड़ी थी, या अन्य नेता हो। अगर किसी नेता ने नरेश मीणा के पक्ष में बयान नहीं दिया था, कोई चर्चा नहीं की थी, तो वे सचिन पायलट थे। आप उठा के देख लीजिए, एक भी बयान सचिन पायलट का नरेश मीणा को बचाने में या समरावता कांड के खिलाफ या नरेश मीणा के पक्ष में आया हो तो कोई बता दे। वह नहीं था। वह एक अलग स्थिति थी और नरेश मीणा के पक्ष में हजारों लोग खड़े होकर आंदोलन में जुटे हुए थे। लेकिन जेल से वापसी के बाद में उनकी जब यात्रा थी, जन संघर्ष यात्रा, उसमें भी लोगों का समर्थन था। उसके बाद आए अंता के उपचुनाव, और अंता के उपचुनाव में नरेश मीणा की हार हुई। हार होने के बाद में अब जिस तरह से वे टकराव का रास्ता अपना चुके हैं और जहां भी वे जाते हैं, जहां भी कोई बात करते हैं, उसमें किसी ना किसी नेता को टारगेट करते हैं, और उस टारगेट करने के चक्कर में वे भूल जाते हैं कि उस नेता को टारगेट करने के चक्कर में एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह स्थिति उनके लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदायक हो सकती है। वे अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते हैं, वे गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बोलते हैं, वे अशोक चांदना के खिलाफ बोलते हैं, और अब उनके टारगेट पर आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का एक सार्वजनिक जगह पर दिया गया बयान सामने आ रहा है, और वे कहते हैं कि अंता से मेरी हार के लिए अशोक चांदना के अलावा टीकाराम जूली भी जिम्मेदार है, और अगर उसको उसकी औकात यही याद नहीं दिलाई तो फिर मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा। निश्चित है कि वे अलवर में यह बात बोल रही होंगे, और यह बात वे बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वह बात की बात है। लेकिन उनका जो बयान वायरल हो रहा है, निश्चित तौर पर वह यह है कि टीकाराम जूली को औकात याद दिलाना। टीकाराम जूली राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का ओहदा क्या होता है यह तमाम लोग जानते हैं। इसके बावजूद जिस तरह की भाषा का उपयोग नरेश मीणा कर रहे हैं, उसे सुनने के बाद में कोई भी समझदार व्यक्ति नरेश मीणा के बयान का समर्थन नहीं करेगा। और यह बयान